नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू यू ऑल। ड्रीम्स इनोवेटिव होम्योपैथ्स यानी डीआईएच के प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर अनुपम सेठी मल्होत्रा आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारे नाम में ही ड्रीम्स है, ड्रीम्स की ब्रांच है डीआईएच जो है ड्रीम्स इनोवेटिव होम्योपैथ्स। ड्रीम्स एक बहुत पहले से एक्टिव सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और उसके होम्योपैथिक विंग जो है डीआईएच है। तो जैसे हमारे नाम में मैंने बताया कि ड्रीम्स है, आज का टॉपिक भी हमारा ड्रीम्स ही है। बड़ा फेमस कोट है किसी का, कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, यानी जो हम जागते हुए देखते हैं। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों ही तरह के सपनों में होम्योपैथी बड़ी कारगर सिद्ध होती है। अगर आप उन सपनों की बात करें जो आप जागते हुए देख रहे हैं, जो आप पूरे करना चाहते हैं, जो आपका फ्यूचर है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी सीरेनिटी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ा सकती है, प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर सकती है, यानी आपकी रचनात्मकता को, क्रियात्मकता को बढ़ा सकती है और आपका आलस्य दूर कर सकती है। लेकिन अगर हम उन सपनों की बात करें जो कॉमनली माने जाते हैं, जो सपने हम सोते हुए देखते हैं, तो उसका भी होम्योपैथी से बहुत संबंध है। अलग अलग लोग सपनों को अलग अलग तरह से देखते हैं। साइंटिस्ट इसको न्यूरोफिजियोलॉजी से जोड़ते हैं और ड्रीम्स की स्टडी को ओनिरोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये अवचेतन मन से संबंधित है। कैसे भी हो, सपने डराते हो सकते हैं, आपको डरावने हो सकते हैं, प्लेजेंट हो सकते हैं, लेकिन सपनों का मन मतलब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। साइकोलॉजिस्ट ये भी सोचते हैं कि कहीं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की तरफ से आपको एक कम्युनिकेशन है। कभी कभी ये सोचा जाता है कोई बीमारी है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपका शरीर आपको इंडिकेशन देता है। साइंटिस्ट से मानते हैं इसमें लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व है, इसमें ब्रेन स्टेम की एक्टिवेशन से होते हैं और सोते हुए REM स्टेज ऑफ स्लीप जो होती है उसमें सपने आते हैं। सपने हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं हमारे मन के लिए जितना पसीना हमारे शरीर के लिए जरूरी है। जैसे पसीने से हम सारा अपना एक्स्ट्रा बाहर निकाल देते हैं शरीर का, ऐसे मन का एक्स्ट्रा शायद हम सपनों से बाहर निकालते हैं। 8 या 9 घंटे की या 7-8 घंटे की जितनी भी नींद हम लेते हैं उसमें लगभग 2 घंटे हम सपने देखते हैं। 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक के सपने आप देख सकते हैं, अलग अलग टाइम पे देखते हैं। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने वो सपने नहीं देखते, असल में उन्हें सपने याद नहीं रहते। तो ऐसा कुछ भी हो, चाहे आपके सपने आपको डराए, चाहे आपको लगे कि सपने आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सपने प्लेजेंट हो, चाहे आपको लगे कम्युनिकेशन करें, कहीं ना कहीं होम्योपैथी से संबंधित वो हो सकते हैं। होम्योपैथी आपको उनमें हेल्प कर सकती है। डरावने हैं तो आपको उसे डर से छुटकारा दिला सकती है, कहीं कोई इंडिकेशन है तो उसमें भी मदद कर सकती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि एक सपना होता है कि दांत हिलने शुरू हो गए, किसी के दांत हिलने शुरू हो गए, कीड़ा लग गया, उसमें दांत उखड़ गए। इसका मेटाफिजिकल मीनिंग होता है कि कहीं आपके किसी दोस्त ने, किसी बहुत प्रेम करने वाले ने आपको धोखा दिया है, धोखा देने वाला है, धोखा दिया है। और इसके लिए जो मेडिसिन होम्योपैथिकली इंडिकेटेड है वो वही मेडिसिन है जो किसी को धोखा मिले तो दवाई हम देते हैं। इस सपने की जो दवाई है वो वही दवाई है जो धोखा देने में मिली जाती है। तो कहीं ना कहीं सपने होम्योपैथी के लिए, होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आज मैं जिन डॉक्टर को इनवाइट कर रही हूँ, इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, मेरे बहुत प्रिय तो है ही है, और मुझे लगता है कि वो ड्रीम्स के ऑलमोस्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर दीपक शर्मा को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। डॉक्टर दीपक शर्मा जो है वो होम्योपैथी के MD होम्योपैथी के हैं। बहुत ही सुलझे हुए और समझदार डॉक्टर है और बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस है बहुत लंबे टाइम से। सोशली भी वो बहुत एक्टिव हैं, DHMA के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो ड्रीम्स ई होमियो के एडिटर भी हैं, एडिटोरियल बोर्ड में भी शामिल हैं। इसके अलावा वो ऑर्बिट क्लिनिक्स की चेन रन करते हैं जो कि वर्ल्ड क्लास क्लिनिक्स हैं ऑल द वर्ल्ड अराउंड। इसके अलावा उन्होंने कई टेली शोज किए हैं, रेडियो टॉक्स किए हैं उन्होंने, और वर्ल्ड होम्योपैथिक कम्युनिटी जो कि एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है उसके भी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है। उसको पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। अदरवाइज ऑल्सो इज वेरी सोशली एक्टिव। मुझे याद है कि हमारे साथ एक कैंप में, अजमेर में एक मेगा कैंप लगा था, उसमें उन्होंने काम किया था। अदरवाइज ऑल्सो इज वेरी एक्टिव। तो डॉक्टर दीपक, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। मेरे को बहुत थैंक यू खुशी हो थैंक रही है यू आपको बुला के। आई एम फीलिंग प्राउड दैट थैंक यू आई इनवाइटेड यू। थैंक यू मैम। देखिए, क्योंकि परिवार अपना ही है तो मैं मुझे तो आप जब भी याद करेंगे तो मैं यहीं पे ही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपने कि आज ये जो ड्रीम्स का आपने लेक्चर शुरू किया वो भी ड्रीम्स के साथ, इसके लिए तो मुझे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि ड्रीम्स को सुनने के लिए बहुत सारे लोग बेचैन रहते हैं, लेकिन इसको गलत
डायरेक्शन में थोड़ा ज्यादा लोग जोड़ जाते हैं। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि जो कोट थी कि ऐसे सपने जो सोने नहीं आते, तो ये अदर लैंग्वेज में है, लेकिन अगर ऐसे सपने सच में आ रहे हैं जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं, तो उसका इलाज पूरी वर्ल्ड में सिर्फ एक होम्योपैथी, एक मेडिकल साइंस है जो कर सकती है। आपके रिलेशंस को बना करके, आपके एक अच्छी सी टोटलिटी को बना करके। तो मैं चाहूंगा कि आज मैं एक छोटी सी आपको एक प्रेजेंटेशन देता हूँ, जैसा डॉक्टर अनुपम शेट्टी मैम ने मुझे अलाउ किया है। और मैं चाहता हूँ कि इसी के अंदर आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी जो आपने शायद अभी तक सपने के बारे में नहीं सुनी है। हाँ हाँ, तो मैं शुड आई चाहती हूँ कि स्टार्ट मैम? दोनों बातें आप बताएं। ये क्या जी। होम्योपैथी के लिए सपने इम्पोर्टेंट, होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए इम्पोर्टेंट जी। है, और क्या वो हर केस में इम्पोर्टेंट होते हैं? प्लीज आज हमें इसके ऊपर ज्ञान दें। जी मैम, देखिए पहले तो बात, मेरा हमेशा जो ड्रीम के ऊपर टॉपिक रहा है वो रहा है ड्रीम एज इंडिकेटर्स। तो जैसा कि अभी आपने जिक्र किया होम्योपैथिक वर्ल्ड कम्युनिटी का, तो उसके जो फाउंडर थे डेविड ब्रैक, उन्होंने मेरे को ये नाम दिया कि आप इस टॉपिक पे काम करोगे। तो ड्रीम एज इंडिकेटर्स का मतलब है कि ऐसे ड्रीम्स जो किसी बीमारी का इंडिकेशन है। मतलब हम अगर साइंस की बात करें, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके आने से पहले ही हमें कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो हमें बताते हैं कि ऐसी कोई बीमारी आ सकती है। हम जो काम कर रहे हैं अभी, ऑर्बिट क्लिनिक ने जो काम किया है वो सांपों के सपने के ऊपर, मतलब ड्रीम ऑफ स्नेक के ऊपर काम किया है। उसकी एक छोटी सी स्टडी भी है जो मैं आपको एक छोटा सा इसको ओवरव्यू दूंगा इसका। पहली बात तो जो भी लोग इस शो को सुन रहे हैं, तो इस बात से कभी विचलित ना हो कि सिर्फ सपने जो हैं अगर वो खराब आ रहे हैं तो उसका डायरेक्टली संबंध बीमारी से है। होम्योपैथी इस साइंस को एक सिम्टम के तौर पर लेती है, और इसको मानती है कि हम आपकी जो बीमारी है उसके सिम्टम और इसके सिम्टम को मिलाकर के एक दवाई बनाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हमने एक सपने के बेस पे ही कोई आपको एक दवाई दे देनी है। हमें और भी बातें जाननी पड़ती हैं, और भी आपसे पूछताछ करनी पड़ती है, और आपका आपकी जो भी बीमारी है उसको हम कनेक्ट करके देखते हैं कि आखिर वो ड्रीम सिग्निफिकेंट है भी या नहीं। जनरली हम लोग वही सिम्टम्स ड्रीम्स के लेते हैं जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे आपको वो रात को जगा रहे हैं, आप जैसे ही सुबह उठ रहे हैं उस ड्रीम की वजह से आपको सिर में दर्द हो रहा है, या आपको उस सपने की वजह से आपको कोई फिजिकली दिक्कतें आ रही हैं। सिर्फ वही सपने जो है वो जनरली कंसिडर किए जाते हैं। आमतौर पर रूटीन में आने वाले सपने जो आपको कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं कर रहे हैं, जनरली उनको हम लोग टोटलिटी में नहीं रखते हैं, उन्हीं सिग्निफिकेंट सिम्टम्स को रखते हैं जो आपकी फिजिकल कंप्लेंट्स के साथ कनेक्टेड है। तो जो टॉपिक है वो ड्रीम एज इंडिकेटर्स है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप बात करें, जैसे अभी मैम बात कर रही थी एक दांत हिलने के सपने की, ऐसे ही हम लोग जब ड्रीम ऑफ स्नेक की बात करते हैं, तो अलग अलग तरीके के, मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सांपों के सपने आएंगे तो आपको काला सांप दिखेगा, या आपको सिर्फ एक दो सांप दिखेंगे। हर प्रकार के सांपों के सपने अलग अलग तरीके होते हैं। कभी आप सांप को अपने मुंह के अंदर देखेंगे, कभी आप सांपों का एक झुंड देखेंगे, कभी आप सांपों को उड़ता हुआ देखेंगे, कभी आप सांप को पानी के अंदर देखेंगे, कभी आप हरे रंग के सांप देखेंगे, कभी पीले रंग के देखेंगे, और कभी आप काले रंग के, कभी आपको बड़े बड़े सांप दिखेंगे, कभी आपको बहुत छोटे छोटे सांप दिखेंगे। तो इन हर एक सिम्टम्स की, मतलब हर एक डिफ्रेंशिएट करने वाली जो मेडिकल साइंस है, वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक होम्योपैथी है जो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकती है। इसके अलावा मैं जितना भी नॉलेज रखता हूँ मेडिकल साइंस के बारे में, जितने भी मैंने अल्टरनेट मेडिसिन की स्टडी की है, उसमें से अभी तक मुझे कोई ऐसी साइंस नहीं मिली जो इतने वेरिएशन ड्रीम ऑफ स्नेक के या किसी भी और ड्रीम के बारे में बात करें। तो और कोई भी ऐसी पैथी नहीं है। तो होम्योपैथी सबसे मेन चीज है कि आपके इस ड्रीम्स को समझने का काम करती है, और उसी के दौरान उसी उससे जो बीमारियां उत्पन्न हुई है या उस बीमारी को जो उससे कनेक्टेड है उसको ठीक करती है, साथ साथ में ड्रीम्स को भी ठीक करती है। पूरी दुनिया में मुझे अगर होम्योपैथी का अलावा लगा भी तो सिर्फ एक ब्लैक मैजिक, मतलब जिसको हम काला जादू बोलते हैं, जिसको हम कभी तांत्रिक के पास चले जाते हैं, किसी मंदिर में, मस्जिद में, या किसी चर्च में, या किसी गुरुद्वारे में चले गए और हमने सांपों के सपनों को ठीक करे, अपने किसी भी सपने को ठीक करना चाहा। लेकिन होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जो इसको मेडिकली कनेक्ट करती है। तो आपको, अगर आज तक आपने अपने डॉक्टर से ये कंसल्टेशन नहीं ली है, या आपने उनको नहीं बताया, तो प्लीज अपने ऐसे ड्रीम्स जो आपको सिग्निफिकेंट लगते हैं उसके बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बताइए, ताकि वो समझ पाए कि आखिर आपके साथ चल क्या रहा है। तो एक छोटे से काइंड से ड्रीम ऑफ स्नेक के ये भी अलग अलग टाइम है कि ड्रीम आपको स्नेक बाइट कर रहा है, आपको बहुत सारे स्नेक ऐसे दिख रहे हैं जो आपके नेक के ऊपर लिपटे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे सपने हैं जो इसमें आपको लगेगा कि सांप घूम रहा है और आपको सिर को खा रहा है। ऐसे हमारे पास पेशेंट है, मैं ये नहीं कहता ये सिर्फ बुक की बात है, हमारे पास ऐसे पेशेंट है जिन्होंने एक्चुअली ये बताया, और जब वो बता रहे थे
तो मैं अपने अंदर वो मेडिसिन को सोच रहा था कि आखिर यार देखो कितना अच्छा अच्छा। प्रिंट लिखा हुआ है होम्योपैथी में, कि उसमें यही लिखा होता है कि ऐसे ऐसे सांप आएगा और ऐसे घूमेगा और सर को खा जाएगा। तो उसके लिए गोल्ड नाम की मेडिसिन है, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। हमने तो उससे पेशेंट भी ठीक करे हैं, तो ये अलग अलग काइंड है। इसके अलावा ड्रीम आइज इंडिकेटर, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग इसको मानते हैं कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। आपने किसी किसी को किसी सांप को देखा होगा तो आपको सपने आ जाते हैं, कभी आपने कोई सांपों का झुंड देख लिया होगा तो आपको उस टाइप का सपना आ गया, तो ऐसे नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी सांप नहीं देखा है लेकिन उनको सपने आए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि आपको ऐसा सपना आया कि कहीं से कोई भूकंप आ रहा है और अगले दिन भूकंप आ गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी देखते हैं लेकिन कभी लाइफ में उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन हमारी बॉडी में ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक बात और जो डॉक्टर अनुपम सेठी मल्होत्रा भी मैम अभी बता रही थी मिथ्स और फैक्ट के बारे में, आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि जो लोग भी जन्म से अंधे होते हैं या ब्लाइंड होते हैं, उन लोगों को सपने नहीं आते। तो जो सपने हैं वो हमारी विजुअल एक्टिविटी से डिपेंड करते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम फैक्ट है कि जो लोग जन्म से अंधे होते हैं, जिन्होंने कभी कुछ भी नहीं देखा, उनको ड्रीम्स नहीं आते। इसके अलावा बाकी सब लोगों को ड्रीम आते हैं। जैसा मैंने कहा कि हाँ वो भूल जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बाकी सब लोगों को ड्रीम्स आते हैं। ये मेरी एक स्टडी थी जो हमने पब्लिश की थी, और ये 2008 से लेकर के 2016 के बीच की एक स्टडी थी जिसमें मैंने 103 केसेस हमने स्टडी किए। और मुझे बहुत सारे लोगों के पास जब मैंने इसको प्रेजेंट किया तो सबने कहा कि नहीं ये रिलीजन वाइज हो सकती है। तो मैं लोगों को बताता हूँ कि फीमेल्स ज्यादा सपने लेकर के आई, मेल्स थोड़े कम थे। ऐसे हिंदू रिलीजन थोड़ा ज्यादा थे लेकिन उसमें अदर रिलीजन भी इंक्लूड थे। ऐसा नहीं कि शिव भगवान की पूजा हिंदू करते हैं तो सिर्फ हिंदुओं को सांपों के सपने आते हैं, ऐसा नहीं है। ये पूरी स्टडी सिर्फ गेम ऑफ स्नेक को लेकर के है। इसकी सीरियरिटी है, बहुत सारे ऐसे लोग आए जो उनको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ उससे, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे भी थे जो उनके साथ बहुत डिस्ट्रक्शन हो रहा था और बीमारियां पैदा हो रही थी। तो एक छोटा सा ओवरव्यू है। अगर हम मेरे से पेशेंट की बात करेंगे तो हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक हुए हैं जिनको कभी ना किसी तांत्रिक ने काम किया, ना किसी पूजा पाठ ने, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयां ने इफेक्ट किया। मैं चाहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो की आवाज या क्लिपिंग नहीं मिल रही है तो आप हमारे ऑर्बिट क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, और हमारे ड्रीम ऑफ स्नेक के जो पर्टिकुलर पेशेंट्स हैं हमने उनके लिए स्पेशली एक वीडियोस बनाई हुई है, और ये सब उन्हीं की जवानी है। वो लोग क्या कहते हैं कि आखिर उनको कैसे आराम मिला सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से, और वो भी बहुत छोटी छोटी गोलियों पे, बहुत मीठी गोलियों पे, या बस कुछ ही डोजेस के अंदर वो ठीक हो गए, जिसके लिए वो कई सालों से परेशान थे। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर यहाँ पे प्ले हो जाएगी तो एक छोटी सी वीडियो है बस। इस वीडियो की वॉइस नहीं आ रही डॉक्टर दीपक। हाँ मैम, ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है जूम के अंदर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इसको देखना चाहे वो ऑर्डर क्लिनिक के और जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां जाकर आप के वैसे इसको ही देख बता दीजिए, सकते कोई हैं। बात नहीं, आप वैसे ही बता हाँ दीजिए। जी। जी। तो जनरली ये सभी पेशेंट हैं हमारे पास। जैसे एक और केस आया, वो 16 ईयर की फीमेल थी, उसको भी ड्रीम्स थे बहुत सारे, उसके पीछे लोग भाग रहे होते हैं उसको सेक्सुअली अब्यूज करने के लिए। वो बहुत सालों से इस चीज के लिए परेशान थी। ऐसा उसके साथ कभी भी नहीं हुआ, हमने बहुत सारी हिस्ट्री ली। ऐसी उसने कोई मूवी नहीं देखी, ऐसी कोई उसने कोई उसको शौक नहीं लगा, लेकिन उसको ऐसे सपने बहुत परेशान कर रहे थे। लेकिन उसी के लिए हमने मेडिसिन पे काम किया, और हमने ये एक ही मेडिसिन जनरली जिसको हम लोग अपने होम्योपैथी में लिंकेन के नाम से जानते हैं, उसी मेडिसिन से हमने इसको ठीक किया। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं, ये सब केसेस ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हुए हैं। हम लोग इनकी जो प्राइवेसी है उसको लीक नहीं करते, इसलिए हमने इनका जो चेहरा है वो ब्लर किया हुआ है। और बाकी अगर इसके अलावा जो अगर आप होम्योपैथी में बात करेंगे कि ये तो बात हो गई सांपों के सपने के ऊपर। लेकिन अब जैसे मैंने बताया कि एक सपना दांतों का था, जैसे ड्रीम ऑफ फॉलिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस, उसमें एक ही मेडिसिन है थोजा। ड्रीम ऑफ फॉलिंग ऑफ टीथ, अभी तो मैंने बताया कि टीथ हिलना है, लेकिन अगर ऐसे सपने आ रहे हैं जिसमें दांत उखड़ के गिर रहे हैं, इसकी एक ही मेडिसिन है निकोलम मेटेरी का। ड्रीम ऑफ स्नेक की जैसे मैंने बताया कि मेडोनियम भी है, फास्फोरस भी है, और भी बहुत सारी मेडिसिन है। ड्रीम ऑफ मंकी आए तो बेलाडोना, ड्रीम ऑफ सुसाइड हो तो नासा, ड्रीम ऑफ स्टोन लाइंग ऑन हिम हो तो काली कार। ऐसी और बहुत सारी मेडिसिन है। ड्रीम ऑफ फ्लाइंग इन एयर, लाइकोपोडियम, हमारे पास आए हैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे सपने आते हैं जिसमें हम कहीं हवा में उड़ रहे होते हैं, हम इधर से गए उधर से गए यहाँ से हम वहां पहुंच गए। तो ऐसे बस हम लोग इसको कनेक्ट नहीं कर पाते।
ये डॉक्टर्स या मरीज ये सोचता है कि सर ये तो आते रहते हैं। हमें बहुत सारे जब पेशेंट को पता है इसकी सिग्निफिकेंस, तो उन लोगों को पता लगा। और अब मेरे पास कुछ ऐसे केसेस भी आने लगे हैं जो सिर्फ सपनों को भी लेकर के आते हैं। पहले तो क्या होता था कि फिजिकल कंप्लेंट लेकर के आते थे तो मैं सपने पूछता था। अब लोग लेकर के ये आते हैं कि सर मेरे को सपने आए थे, मुझे किसी ने बताया कि आपने उनके सपने ठीक करे थे, तो मेरे लिए ठीक कर दो। तो ये दैट्स वंडरफुल। मेरी तो स्टडी का जो मैं है गलत वो नहीं हूँ एक डॉक्टर दीपक कि आप ड्रीम्स के स्पेशलिस्ट हैं, मैं गलत नहीं बोल रही नहीं, थी। सब आशीर्वाद है मैम। लेकिन जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपना कोई भी सिम्टम अपने डॉक्टर से ना छुपाए। जब भी कभी बीमारी ठीक नहीं हो रही होती है, उसके सिर्फ दो ही रीजन होते हैं जो मुझे आज तक समझ में आए हैं। नंबर एक, कि डॉक्टर उसकी बीमारी को समझ नहीं पा रहा है, या फिर वो जो मरीज है वो अपने डॉक्टर को पूरी बात बता नहीं पा रहा है। इसके अलावा मुझे तीसरा कोई भी रीजन नहीं मिला है आज तक। तो हम लोग छोटी छोटी बातों से ही होम्योपैथी की मेडिसिन को कनेक्ट कर लेते हैं। और मैंने देखा है कि जब भी कभी कोई ऐसे सपनों के केसेस आए हैं जो बहुत पिक्यूलर है, जैसे ड्रीम ऑफ ब्लैक डार्टी वाटर का जो आर्सेनिक एल्बम है, मुझे इसके अलावा जैसे ही मैंने उसको पेशेंट को स्टडी करना शुरू करा तो वो पूरा पूरा वही पिक्चर बन गया है जो आर्सेनिक एल्बम की थी। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि अगर आपको सिंगल मेडिसिन या सिंगल ब्रेक पर आपको सिंगल मेडिसिन अगर कोई मिल रही है, और वो भी सबकॉन्शियस माइंड को। सोचिए होम्योपैथी कितनी एडवांस फॉर्म में है आज भी कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करने की ताकत रखती है। इसके अलावा किसी भी मेडिकल सिस्टम में आपको नींद की टैबलेट देने के अलावा इसके अलावा कोई भी इलाज नहीं है। कोई भी सपनों के ऊपर कोई भी जनरल मेडिकल सिस्टम काम नहीं करता सिर्फ होम्योपैथी के अलावा। ऐसी ड्रीम ऑफ फ्रेश वाटर, चाइना ऑफ ड्रीम ऑफ प्रिजनर और बीइंग टेकन इन नेटरव्यू। मैम आप इस सिंपल को तो जरूर वो करना कंसिडर। और जितने भी होम्योपैथ अगर इसको सुन रहे हैं तो आप देखना कि जब भी कभी आपको नेटरव्यू की पिक्चर मिलेगी तो आप उसके सपने पूछना, आपको ये सपना जरूर मिल जाएगा। पास्ट में मिले, रिसेंटली मिले, या कभी ना कभी वो कहीं ना कहीं इस सिम्टम को लेकर के जरूर आएगा। और अगर ये आता है तो बिल्कुल एकदम सिंगल मेडिसिन है नेटरव्यू। हमें कुछ और सोचना ही नहीं है। सो मैं जितना आपने बोला था मैंने शायद थोड़ा सा कवर बहुत करने की कोशिश दीदी की है। बहुत सुंदर आपका। तो मैं बिल्कुल, आप ड्रीम्स का स्पेशलिस्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं दो केसेस मेरे को एकदम से आपके इस देखते ही मुझे याद आए, दो केसेस। एक ये तो डॉक्टर डिवान हरिचंद का केस है, उनका उनकी बुक में भी मेंशन है ये केस, ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग। तो उनके कोई ये- पेशेंट थी जिसको उन्होंने काफी कुछ ले लिया था, उनका कुछ उनको समझ इश्यूज इन इंग्लैंड, और उनकी ऑन फोन बात होती थी, बुक में मेंशन है उनकी ये। और उसको ट्यूमर था, ब्रेन ट्यूमर था शायद। और वो मतलब ऑलमोस्ट उनको गिव अप कर चुकी थी कि शायद मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। और ऑन दिस बेसिस, ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग के बेसिस पे डॉक्टर ध्रुवन हरीशन ने उनको थूचा दी थी, और उसका ड्रीम ब्रेन ये- ट्यूमर ठीक हो गया था। ड्रीम्स के ऊपर, मतलब बेसिस उनका ये था, ये उनकी बुक में मेंशन्ड है। एंड वन मोर केस, ये भी एक स्टालवर्ट का डॉक्टर हसन, डॉक्टर एस टी हसन थे, उनका केस है ये। ड्रीम्स एज इफ फॉलोड बाय एनिमल्स, फॉलोड बाय काउ शायद, या फॉलोड बाय एनिमल्स। उसके लिए मेडिसिन ये- है पल्साटिल्ला। और वो लेडी, लड़की को पीसीओडी था, और पीसीओडी उसका ये- पल्साटिल्ला से ठीक हो गया। मतलब ड्रीम्स का कनेक्शन कहाँ पीसीओडी से भी है और कहाँ ब्रेन ट्यूमर से भी है। ये बहुत छोटी बड़ी रिमार्केबल चीजें हैं जो होम्योपैथी से जुड़ती हैं। मैम इसीलिए इसीलिए इस टॉपिक का नाम है ड्रीम एज इंडिकेटर्स। अगर आपको ऐसे कोई सपने आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको कोई ऐसी बीमारी जरूर आएगी जो उस ड्रीम से कोई ना कोई कनेक्शन रखती होगी। जैसे कि अभी आपको मैंने एक केस बता रहा था जिसका ऑडियो थोड़ा कम आ रहा था। उस केस की खास बात ये थी कि उसको जब स्क्रॉल कर रहे थे, मतलब पीछे से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसके पीछे भागते हैं और उसको सेक्सुअली एब्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी तो मेडिसिन है ही, लेकिन अगर उसके पीछे कोई अननोन पर्सन भाग रहे हैं तो उसकी अलग मेडिसिन है। अगर उसके कोई अपने रिलेटिव्स हैं तो उसकी एक अलग मेडिसिन है। दैट्स तो रियली वंडरफुल। होम्योपैथी इतनी एडवांस है कि आपके हर एक सिम्टम को कैसे वो मॉडिफाई कर सकती है, और कैसे एक छोटी सी चीज को लेकर के आपकी बड़ी बीमारी को भी ठीक करने की क्षमता रखती है। यही होम्योपैथी का जादू है बस। बिल्कुल, होम्योपैथी का जादू है, और आप भी जादूगर से कम नहीं है, आई नो इट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दीपक, आपने बहुत अच्छा हमें बताया, बहुत अच्छे ड्रीम्स के बारे में बताया, और बहुत अच्छा बताया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ डीआईएच के प्लेटफॉर्म से। कुछ और आप बताना चाहेंगे? मेरे पास बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बस आप जितना मुझे टाइम देंगे मैं ड्रीम्स के ऊपर, पीसीओडी के ऊपर आप जितना भी मुझसे कहोगे मैं बोल दूंगा। ड्रीम्स को लेकर के बस मैं आपको फिर से एक बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको लेकर के मिथ ना बनाए। जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं, वो मैं जैसे ही सपनों के बारे में पूछना शुरू करता हूँ वो कहते हैं सर आप तांत्रिक तो नहीं हो, या आप कोई ओके। बाबा तो नहीं हो। ओके। तो ऐसा ना करें। आप अपने डॉक्टर को ये फेथफुली बताएं कि मेरे को ये सपने आ रहे हैं, और हो सकता है कि होम्योपैथी के अलावा कोई और ना समझे इस बात को।
तो लेकिन अगर आप अपने होमपैथ के पास जा रहे हैं तो अपने सपनों के बारे में उनसे जरूर जिक्र करें। अगर किसी वजह से वो पूछना भूल जाते हैं, जनरली डॉक्टर्स पूछते हैं, सारी केस टेकिंग होती है, लेकिन अगर वो किसी वजह से भूल जाते हैं और आपको लगता है कि मेरा कोई सपना जो है वो बहुत इंडिकेटिव है, जी जी। बहुत हर्टिंग है, या मुझे उससे कोई दिक्कत हो रही है, तो वो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। और बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसको अन्यथा ना लें। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपक। हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस को लेकर हम फिर अगर जब जरूरत पड़ेगी आपके पास दोबारा हाजिर होंगे, आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बताएं। इट वॉज प्लेजर हियरिंग यू डॉक्टर दीपक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तो नमस्कार। आप सबको भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ वीडियो देखने के लिए। आप देखते रहिए ऐसे वीडियोस, हम और भी टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। नमस्कार, गुड नाइट, शबा खैर। नमस्कार।